कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हाल ही आरपीवीटी का रिजल्ट घोषित हुआ, उसके अंदर उत्कर्ष के बहुत सारे विद्यार्थियों ने परसम लहराया है और टॉप 100 के अंदर जगह बनाई है। उसी में से आज हमारे साथ राम स्वरूप विद्यार्थी है जिन्होंने आरपीवीटी के अंदर 24 रैंक हासिल की है। उनसे आज हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, उनकी क्या रणनीति थी और साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार का कितना सहयोग रहा। तो बेटे आपको सबसे पहले बधाई हो कि आपने आरपीवीटी के अंदर बहुत बेहतरीन रैंक हासिल की है। धन्यवाद सर। अच्छा बेटे, सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सर मेरा नाम रामस्वरूप है और मैंने आरपीटी 2025 में 24 रैंक हासिल की है और मैं फलोदी जिले के ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप जोधपुर का ही पार्ट है, फलोजी से बिलोंग करते हो, मतलब बिल्कुल रेगिस्तान से बिलोंग करते हो। तो बेटे हाँ सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जब 10th पास की और जब साइंस ली तो आपका ड्रीम क्या था? वेटनरी में जाने का था या फिर किसी और फील्ड में जाने का था? सर, मेरा उस टाइम ड्रीम एमबीबीएस करने का था, नीट निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर विद्यार्थी जब वेटनरी, हाँ सर, वेटनरी के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि उस टाइम मतलब एमबीबीएस का बहुत वो था। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चे जब बायोलॉजी लेते हैं तो एमबीबीएस का ही सोचते हैं, लेकिन नहीं होता तो किसी कारणवश आपने वेटनरी का आपने एग्जाम दिया। तो मैं जानना ये चाहूंगा कि इस दौरान, इस तैयारी के दौरान उत्कर्ष टीम का, उत्कर्ष परिवार का कितना सहयोग रहा आपका? तो जब मैं एक बार ऑनलाइन कुछ देख रहा था तो उत्कर्ष क्लासेस का प्रेस कोर्स सामने आया था आरपीटी, तो मैंने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे बहुत हेल्प मिली। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जब तक याद है कि आप एक हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के विद्यार्थी हो, ऐप के विद्यार्थी हो। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्कर्ष की जो टीम थी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन टीचरों का कितना आपका सहयोग रहा आपकी तैयारी में, आपके मोटिवेशन में और आपकी हॉल जर्नी में? सर जब मैंने उत्कर्ष ऐप ज्वाइन किया तो सर मैं बस यही सोच रहा था कि और कुछ नहीं करना है, जो सर ट्यूशन करा रहे हैं बस उनको करते जाना और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे तो सर जो है वो भी खो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बस ऑन बिफोर आपका, आप जब निर्देश देते थे कि ऐसे करो, मैं बस उसी को फॉलो कर रहा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, क्योंकि एक नीट का आपको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था। अक्सर उस विद्यार्थी जो बहुत करीब चले जाते हैं और वो वापस कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो अपने आप, आपने मोटिवेट कैसे किया इस वेटनरी के प्रति? सर वेटनरी के प्रति तो ऐसे मेरा एक बड़ा भाई है जो वेटनरी कर रहा है, और फिर मतलब ऐसा सोचा कि मैंने कि मेरे पास अगर एमबीबीएस नहीं है तो वेटनरी तो है, और उसकी रैंक भी दोनों की बराबर है, एमबीबीएस और वेटनरी में दोनों ही डॉक्टर है और फर्स्ट ईयर रैंक है उनकी। बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें वेटनरी में इतना कंपटीशन भी नहीं है, और एमबीबीएस के बाद पीजी भी करना पड़ता है, और आजकल पीजी की, एमबीबीएस की मतलब इतनी वैल्यू नहीं है बिल्कुल जितनी बिल्कुल पीजी बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि उत्कर्ष टीम पे जो यूट्यूब पे मैराथन क्लासें हुई थी, जागरता क्लासें हुई थी और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी हो रही थी, तो उनसे आपको कितनी हेल्प मिली? हाँ सर, उनसे मैंने उनके सारे क्वेश्चन अटेंड किए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन सर मुझे पेपर में दिखे थे। और बिल्कुल उससे मतलब जो पेपर में जो क्वेश्चन मैंने देखा हुआ वहाँ पे पेपर में आता है, उससे एक्यूरेसी और मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी के दौरान आपका परिवार का कितना सहयोग रहा? सर परिवार का तो सहयोग था ही पूरा, मतलब बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मतलब लगातार इसको क्लास लेता रहे, बस यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं अब थोड़ा डिटेल वाइज जानना चाहता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपने कैसे प्रिपेयर किया? जो अपकमिंग बच्चे हैं 26 की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको देख रहे होंगे, तो आपने कैसे सब्जेक्ट वाइज, एनसीईआरटी कितना रोल है, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मैंने एनसीईआरटी में तो एक मतलब 1 to 1 लाइन याद कर ली थी बायोलॉजी में, मतलब 8 to 8 लाइन, बिल्कुल मतलब बिना बिल्कुल। देखे मतलब पूरा पैराग्राफ बोलना करना, ये सब था। और उसके अलावा सुमित सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे वो सारे क्वेश्चन मैं करता था लाइव में। हम्म। और सर केमिस्ट्री की भी मैंने ऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी याद कर रखी थी, और
फिजिकल और इनोब्लिंग में जो सर आपने क्वेश्चन करवाए थे वो सारे किए थे और वो ही आए थे सर आरबीआई में। बिल्कुल 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 और सर फिजिक्स में तो मैंने जो मेरे पहले के नोट्स तैयार कर रखे थे उन नोट्स को और सर के क्वेश्चन दिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब बायोलॉजी के अंदर तो आप एनसीईआरटी को चाहे रामायण मानो चाहे महाभारत मानो, कुछ भी उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम हो नहीं सकता। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक की भी हाँ सर। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हाँ अच्छा। सर, वो मेरे बड़े भाई ने वो नीट निकाली थी तो वो बताते थे कि उसने कैसे एनसीईआरटी याद की थी, मतलब A to Z लाइन याद करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कितने ईयर नीट की तैयारी की थी, क्या ड्रॉप थे या फ्रेशर थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर नहीं था, मेरा फोर्थ जॉब था सर। अच्छा, आपका ड्रॉप था। तो मैं ड्रॉप हाँ। के दौरान बच्चा जब तैयारी करता है तो काफ़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आपने उस हाँ दौरान सर। अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, कैसे हर बार आपको अपने आप को पॉजिटिव रखा? सर ड्रॉप लेते हैं तो सर मतलब एक ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप आता है तो फिर सर ड्रॉप की भी चिंता होने लगती है कि ड्रॉप भी ज्यादा हो रहे हैं। और बिल्कुल जब बिल्कुल जैसे जैसे नीट पास आ रही थी तो मतलब वो दिन, पुराने दिन भी याद आते थे कि हमने पिछले ड्रॉप में कैसे तैयारी की थी। और तब उस टाइम ऐसे मोटिवेट करते कि इस साल तो अपन निकल जाएंगे, बस ये पॉजिटिव थिंकिंग रखता था कि अब बस 2 महीने ये पढ़ना है, धूम धड़ाम मचा देंगे, फिर आराम से निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर बच्चे एक साल तैयारी करते हैं या ट्वेल्थ के बाद देते हैं, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए, डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? डीमोटिवेट होने की कोई ऐसी बात ही नहीं है, बस खुद पे विश्वास करना है और बस लगे रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अच्छा करने के लिए वक्त लगता है ना, अच्छी रैंक लाने के लिए समय लगता है ना, अच्छे काम के लिए समय लगता है। अच्छा, हाँ अब मैं सर, ये हम्म, जब तक कॉलेज ना मिले तब तक मतलब मेहनत करते रहो, बस किताब को छोड़ो ही मत। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक नॉलेज ना मिले तब तक मेहनत करते रहो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है? सर हॉबीज पढ़ाई तो के साथ ऐसे साथ आप मतलब और की क्या हॉबीज़ है आपकी? सर पढ़ाई के साथ साथ ऐसे मतलब मुझे मतलब एनिमल से बहुत लव है। ऐसा हमारे कम्युनिटी में, ऐसा बिश्नोई समाज से आता हूँ मैं, तो एनिमल से ऑब्वियसली लव होता ही है। बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल उनकी देखभाल करना, बस पेड़ पौधों को, यही सब। बिल्कुल बिल्कुल। विश्नोइयों का नाम भी काफ़ी है पर्यावरण के प्रति, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप वेटनरी डॉक्टर बन के देश की सेवा करो, बेजुबानों की सेवा करो। बिल्कुल बेटे। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ शब्दों के अंदर बताइए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। हाँ सर, उनके लिए बस उन्हें एनसीईआरटी को तो बायो की एनसीईआरटी पूरी A to Z याद करनी है, मतलब कुछ नहीं छोड़ना है। आगे से जो वैज्ञानिक का नाम लिखा है उसने कौन से अवार्ड प्राप्त किए हैं, वहां से लेके लास्ट तक जो शीर्षक मतलब उसमें समरी लिखी है वो भी याद करनी है, A to Z लाइन याद करनी है। और साथ में जो सर ट्यूशन करवाए उस ट्यूशन को प्रॉपरली करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अक्सर बच्चों की समस्या रहती है फिजिक्स के अंदर, जो मेडिकल का विद्यार्थी होता है फिजिक्स के अंदर परेशान रहता है। तो फिजिक्स के बारे में बताइए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी थे कि सर ये क्वेश्चन लेना आप फिजिक्स का। तो फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में ऐसा है कि जो सर ने लिखा है तो पहले मतलब उसके बारे में, चैप्टर के बारे में जो जितना भी लिखा है तो मतलब जो कॉपी में लिखा है A to Z, मतलब जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा पहले तो याद होना चाहिए। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो सारे के सारे याद होने चाहिए। हम्म। उसके बाद जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो तो अपने आप हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद है तो वो हम्म सारे हो जाएंगे। जो कॉपी के अंदर है उससे बाहर कुछ नहीं जाता है, हम्म हम्म जो सर ने करवाया है। हम्म। तो आप तैयारी के दौरान, जो वेटनरी का एग्ज़ाम नज़दीक था, तो आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, कितने आपने मॉक टेस्ट लगाए? सर मैंने जो उत्कर्ष क्लासेज में 10 से 12 मॉक टेस्ट थे वो लगाए, और उसके अलावा जो मेरे पास नीट के थे पेपर PYQ उनको लगाया था, और मैं 6 से 8 घंटे रेगुलरली सेल्फ स्टडी कर रहा था। रेगुलर 6 से 8, और आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे। बिल्कुल। एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी पैनिक रहते हैं विद्यार्थी, आपने एग्ज़ाम का प्रेशर को कैसे हैंडल किया? इस 3 घंटे के दौरान आपका क्या माइंड सेट था, और आपको कितना टाइम लगा पूरे पेपर को करने में? पर एक्चुअली मेरे मतलब नीट में 4 ड्रॉप हो चुके थे, तो मतलब ऐसा कि उस टाइम मैंने जो जितनी भी सारी गलतियां हैं वो सारी मैंने देख लिया। और इस बार मैंने नीट में मैं सर पूरा एकदम प्रिपेयर था, और मॉक टेस्ट में मेरे
650 के आसपास नंबर आते थे। तो मैं श्योर था कि इस बार मैं सेलेक्ट हूँ। और वहाँ पे जाके मैं पैनिक हो गया। तो ये पैनिक वाला भी मैंने, जो गलती थी वो भी मैंने देख ली है। अब कुछ भी पीछे गलती बची नहीं थी। तो उसके बाद आरपीयूटी का पेपर था, तो मैं बिंदास होके गया। तो टेंशन लेनी नहीं है अपने को, बस जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है बच्चे, मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक हासिल करना। जब आपका रिजल्ट आया तो परिवार की हाँ सर। क्या रिएक्शन था, माता पिता का क्या रिएक्शन था, आपका खुद का क्या रिएक्शन था इतनी अच्छी रैंक हासिल करके? हाँ सर, मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि मतलब इतनी अच्छी रैंक आई मेरी। मतलब कहीं ना कहीं मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। मतलब चार ड्रॉप में नहीं हुआ तो आरपीयूटी में मैंने अच्छा स्कोर किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब सिलेक्शन हो जाता है तो जितने आपकी तैयारी की वो सारी, कहते हैं अपने मारवाड़ी में, कि उग जाता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल कभी भी जब भी मेहनत करो आगे जाके काम ही आती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे, आपको पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। और हम यही भगवान से दुआ करते हैं कि आप वेटनरी के जाके आगे अच्छा परफॉर्म करो और ऐसे ही एनिमल्स, इन बेजुबानों की सेवा करो। तो थैंक यू सो मच बेटे। ओके बेटे, थैंक यू।